प्रभु जीशु नाम समस्त प्रेज द लॉर्ड। मु आपनकर सान भाई नरवेद छोटिया वीडियो आपन स्वागत करुच्ची एंड हैप्पी न्यू ईयर समस्त को। मोर प्रिय मैंने आज एपरी एक वीडियो मु करुच्ची जहाँ समस्त को टिके कष्ट लगे आ समस्त को खुशी भी लगे केते जन को किंतु आउ केते जन को टिके हार्ट को बाधिबो एपरी एक वीडियो आज कहूँ जहाँ रायपुर कथा नहीं कि तो जदि भूल थी ताहले मते क्षमा करेंगे कहीं आम को प्रभु जवाब देवा शिखे ना सहीबार शिखे तथापि तथापि मु पदटे कहवाई बाध्य होची। प्रथम ये वीडियोटा को देखु वीडियो रे से कौन कहते किए देखो भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही 2 मिनट विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. Maulana Mahmood Madani is anti-national. He should be arrested. बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? हमारे जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूँ उसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि एक इंसान नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना। और प्रिय माने वीडियोटा देखिले से कहउछन कि प्रभु जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ। हाँ, कैसे पैदा हुआ ये बात बोल रहे हो। मैं उसको एक ये बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम कैसे पैदा हो गया? माँ का गोद से पैदा हो गया ना, उसी हिसाब से वो पैदा हुआ। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, हाँ, वो है परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए पवित्र आत्मा का शक्ति में हाँ एक कुंवारी को गर्भवती होकर वो जन्म लिया है। उसका जन्म तो एक अद्भुत तरीका से हुआ है। तुम्हारा जो जितना भी भगवान है वो कैसा जन्म लिया है मालूम है? उसका कोई वजह है क्या? उसका कोई इतिहास में है क्या? उसका जन्म तो एक अद्भुत तरीका से हो गया, लेकिन उसका मरण भी ऐसा हुआ, उसका मृत्यु भी ऐसा हुआ जैसे कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। किसी को ऐसा मृत्युदंड दिया गया है। हाँ, उससे भी थोड़ा ज्यादा भी दिया हुआ है, लेकिन उसका जब उसको मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे टांग गया। हाँ, लेकिन वो तीसरा दिन में क्या हो गया मालूम है? हाँ, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पृथ्वी का एक नियम है, एक विधि है, वही विधि का हिसाब से वो जन्म लिया है। हाँ, जो भी इस धरती पे आएगा ना वो माँ का गोद से ही आएगा, दूसरा किधर से भी नहीं आएगा। समझ गया? जो भी धरती पे आएगा वो माँ का गोद से लेकर ही आएगा। हाँ, एक माँ का गर्भ में वो गर्भवती तो होकर वो इस धरती पे पैदा होकर आएगा। हाँ, दूसरा किधर भी रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारा जितना भी भगवान है वो भूपृष्ठ से वो फाट कर निकलता है, वो पेड़ों से निकलता है, पत्थर से निकलता है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तुम बोल रहे आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, वेटिंग फॉर क्या है? वेटिंग क्या है? मेरा वीडियो से फॉलो कर और
उसमें जाके मेरा साथ कांटेक्ट कर। तुम जो वोटिंग किया ना, वो वोटिंग का आंसर मैंने देने के लिए तैयार हूं। ये जो धरती है ना, ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी में जो नियम था, एक विधि था। तुम जो बोल रहे हैं ना तुम्हारा शास्त्र में, हाँ, वही शास्त्र में तुम्हारे लिखा नहीं गया है। हाँ, जो चारों शास्त्र है ना, चारों, और तुम्हारा साम यजुर्वेद अथर्व और क्या है, चारों है ना, उसी चारों में भी लिखा गया है। एक संस्कृत में एक बात बोलूं, हाँ, वं कन्या सुताय नमः, ये इसका वजह क्या है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, तुम्हारा वो जो शास्त्र में लिखा गया नहीं, जो कुमारी का गर्भ में जाता होगा, वो पैदा होगा, उसी को नमस्कार करता है। कौन? पंडित लोग करता है। वो किधर? हाँ, इस राष्ट्र में करता है। ये जो हिंदू राष्ट्र बोलता है ना, इसी हिंदू राष्ट्र में ही करता है। मालूम हो गया? हाँ, तुम्हारा शास्त्र में नहीं लिखा गया है। हाँ, तुम्हारा गीता भागवत में नहीं लिखा गया है। हाँ, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, उसी का जगह में एक कुंवारी का गर्भ में जात होकर हमारा पापों को उद्धार करने के लिए आएगा बोल के नहीं लिखा गया है। उसका बात मालूम नहीं है। वोटिंग कर रहा है ना, आंसर पूछने के लिए, आंसर पाने के लिए वोटिंग कर रहा है ना। लेकिन मैंने एक आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसी क्वेश्चन का तुम आंसर दे पाएगा? हाँ, आंसर दे पाएगा ना? मैं भी वोटिंग कर रहा हूं, आप वोटिंग में आंसर देने के लिए तैयार हो जा। हाँ, प्रजापति यज्ञों का अर्थ क्या है? अगर तुम दिमाग वाला है, अगर तुम ज्ञानी वाला है, अगर तुम बजरंग दल का सच्चा भक्त है, सत्य सनातन का सच्चा भक्त है, तो ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। हाँ, प्रजापति यज्ञों का एग्जैक्टली अर्थ क्या है? एग्जैक्टली अर्थ क्या है आपको मालूम है? प्रजा का मतलब क्या है? प्रजापति यज्ञों का अर्थ मेरे को इसी वीडियो से रस्ट करके भी मेरे को बोल रस्ट नहीं करेगा तो फिर उसमें कमेंट करके बोल उसका अर्थ क्या है। ये पृथ्वी का एक नियम है, एक स्थिति है, एक विधि है। उसी विधि का हिसाब से, उसी नियम का हिसाब से हमारा जो जीसस क्राइस्ट है ना, वो पैदा हो गया है। उसी को ये धरती का लोक है, ये पृथ्वी का लोक है। उसी का जो परित्राण करने के लिए आया था, उसी को सह नहीं पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि वो लोग का बिजनेस नहीं चला ना। इसीलिए उसको टांगा गया, मारा गया, क्रूज पे चढ़ा गया। लेकिन उसी का जो चढ़ाने के लिए कुछ वजह होगा ना, वो है निर्दोष है, कोई उसका वजह नहीं मिला, वो दोषी नहीं हुआ। समझ गया ना? उसी को बिना दोष में उसको क्रूज पे टांग गया। हाँ, लेकिन टांग गया, मार दिया उसको, ठीक किया, मार दिया, लेकिन उसको दफना भी दिया ना। लेकिन जिस कबर में आप दफना दिया ना, ये धरती का लोक, पृथ्वी का लोक दफना दिया ना, वो पृथ्वी का जो प्रकृति है ना, वो भी सह नहीं पाया। वो जो मरने के लिए जा रहा था, उसी टाइम में ये जो चांद को देखता है ना, सूरज को देखता है ना, ये जो सारा पृथ्वी को देखता है ना, वो भी सह नहीं पाया उसका मृत्यु में। एक मुहूर्त में वो जो सूरज है ना, वो भी एक अंधकार हो गया, रोशनी देना बंद कर दिया। सारे पत्थर, पेड़ों, पत्थर पूरा रोने लगा। ये एक अद्भुत नहीं है? कोई भी तुम्हारा भगवान मरने का टाइम में ऐसा कोई हुआ है? बताना, हुआ है? हुआ है? एक बार मेरे को बताना, वो हुआ है? लेकिन मैंने आपको एक बात मैं बोल रहा हूँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा सच्चा कोई भी देवता है, कोई भी देवता है, तो उसको बुला लेना। इस 3 सालों में इस पृथ्वी पर एक ऐसा समस्या, दुर्घटना आने वाला है, उसको रोक करके दिखाना, इसको रोक करके दिखाना।
जो हिंदू राष्ट्र बोल रहा है ना, इस हिंदू राष्ट्र में दूसरा कोई इस धर्म में इसमें नहीं होगा, बाइबल इसमें नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहा है ना। इस हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए तुम्हारा जितना भी साइंटिस्ट लोग है, तुम्हारा जितना भी बजरंग दल है, उसको रुक करके देखा ना। ये जो एक ही है ना, हिंदू राष्ट्र एक ही है ना, वो कितना भाग में परिणत होगा कोई मालूम नहीं चलेगा। समझ गए? कितना आदमी आग से जोल से डूब जाएगा, वो उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तुम बचेगा कि नहीं, वो उसका भी तो गारंटी नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर दिमाग है तो मेरे को जवाब देना। समझ गया? वो तुम एक ही पास्टर को पकड़ा है ना, एक ही पास्टर को, और एक ही उसका बीवी को पकड़ा है ना, लेकिन एक पकड़ेगा तो 100 उठेगा, 100 को पकड़ेगा तो हजारों उठेगा, हजारों पकड़ेगा तो लाखों में उठेगा। मालूम है? उड़ीसा में एक दंगा हुआ था, उसी में हजार लोग को मारा गया, लेकिन आज का दिन में देख, उसी में कितना हजारों लोग यीशु के लिए अभी जी रहा है, यीशु का पीछे भाग रहा है। बोल रहे हैं किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहा है, ऐसा बनने के लिए जा रहा है, वो बनने के लिए जा रहा है। क्या है? जो ज्ञानी है, जो सर्विस करता है ना, वो भी जॉब छोड़ के, चाकरी छोड़ के, सर्विस छोड़ के यीशु का पीछे भागने लगता है। उसका कोई दिमाग नहीं है। तुम्हारा ज्यादा दिमाग है ना, तुम्हारा ज्यादा दिमाग है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर दे के देखा। और तुम्हारा कोई साइंटिस्ट है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ साइंटिस्ट है तो इस पृथ्वी पर 3 साल का अंदर एक भयानक समस्या आने वाला है, उस समस्या को रुक करके देखा। वो कैसे पैदा हुआ पूछ रहा था ना, लेकिन तुम्हारा जितना भी भगवान है वो कैसे पैदा हुआ आपको भी मालूम है। तू जो नाम लेता है ना, राम का, जय श्री राम बोल के नाम लेता है ना, वही राम का फ्यूचर का बारे में मालूम है आपको? मालूम है? वो एक भगवान नहीं है, वो एक नर घातक है। वो इंसान को हत्या करने वाला इंसान है। वो कोई भगवान नहीं है। कब उसको कब वो दूसरे को मार दिया, कब वो दूसरे को हत्या किया मालूम है? उसका बीवी को संदेह करने वाला, व्यभिचार में परिणत करने वाला, उसको भगवान मानते हो? वो भगवान को कौन है? रावण जो वो मृगों का माया जाल उसको बिछाया, भगवान उसका ज्ञान नहीं था? ज्ञान नहीं था, उसको समझ में नहीं आया। श्रीलंका में जाकर वो रावण को हत्या किया है। वो एक पाप नहीं है। जो पाप को उधार, पापों से जो गिरा है उसको उठाने के लिए खुदा आया था। और तुम्हारा जितना भी भगवान है ना, वो पापों से संहार करने वाला लोग है। वो हमारा खुदा है, उसका खून, अपना खून देकर हमको पापों से मुक्ति दिया है। लेकिन तुम्हारा जितना भगवान है ना, वो तुम्हारे से खून चूसने के लिए है, तुमको खून देने के लिए नहीं है, तुम्हारा खून को चूसने के लिए है। वो तुम्हारा खून को पीने के लिए है। मालूम है? इसका बात मालूम है? यीशु कैसे पैदा हो गया, तुम्हारा जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हो गया बोल रहा है ना। वो पैदा तो एक अद्भुत तरीका से हुआ। इस पृथ्वी का नियम से, रीति नीति से उसको दफना गया, मारा गया, उसको दफना गया, समाधिस्थ किया, उसको कबार कर रख दिया। लेकिन वही भूपृष्ठ, वही क्या है, कब्रिस्तान भी उसको रोक नहीं पाया। वो क्या हो गया मालूम है? तीसरा दिन में जो मर गया, उसका तीसरा दिन में वो क्या हो गया? एक जिंदा परमेश्वर है, वो जी के उठ के दिखाया। मैं सच्चा परमेश्वर हूं बोल के वो जीवित हो गया। हम लोग कोई मृता हुआ, मरा हुआ पत्थर को हम लोग नहीं पालते हैं। कोई पेड़ों को, कोई पत्थर को हो खुद बनाकर उसको हम लोग पूजा नहीं करते। हम लोग एक जिंदा खुदा को हम लोग पूजा करता है। जितना भी दिखता है ना, जितना भी यीशु का लोग दिख रहा है ना,
सारे लोग को वो जिंदा खुदा को पूजा अर्चना करता है। तुम लोग इंसान ही बनाता है उसको, पत्थर को, वही पत्थर को तुम लोग पूजा करता है। ये कोई प्रकृति है? ये कोई रीति नीति है? ये कोई व्यवस्था है? क्या है ये? आंसर दे देना मेरे को। आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई वजह है? रोक नहीं पाया ना हमारे यीशु को, रोक नहीं पाया। हाँ, कवरों भी वो जो कवर दिया था ना, वो उसको भी मालूम हो गया ये पुरातन परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, इसीलिए वो जिंदा हो गया। हाँ, वो जिंदा होकर दिखाया हम लोग को कि मैं सच्चा सत्य परमेश्वर हूं, तुम्हारा पिता हूं बोल के दिखाया। मालूम हो गया? मालूम हो गया ना? लेकिन मैंने जब एक बात बोला, इस 3 साल का अंदर जो होने वाला है, जो समस्या, जो दुर्घटना होने वाला है, उसको रुक करके दिखाना। तुम्हारा कोई साइंटिस्ट होगा तो उसको भी बुला लेना, तुम्हारा जितना भगवान है ना उसी को भी बुला लेना, ये रोकने के लिए। ये हिंदू राष्ट्र में जो समस्या आने वाला है, उस समस्या को रोकने के लिए जितना भी साइंटिस्ट है, जितना भी तुम्हारा भगवान है, बुला करके देखा ना, अगर रुक पाएगा तो। मालूम है? और एक बंदा क्या बोल रहा है, एक बार सुनो उसका वीडियो। एक 10-12 सेकंड का होगा, एक बार देखो उसका क्या बोल रहा है, थोड़ा देखो। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा। देख रहे भाई, was not जो बोल रहा है ना, India. इसमें क्रिश्चियनी का चीज नहीं बेचने दूंगा, इसमें क्रिश्चियनी का चीज नहीं चलने दूंगा, ऐसा बोल रहा है ना। इसमें नहीं चलेगा, ऐसा बोल रहा है ना। तुम्हारा दिमाग है ना, तो जो गाड़ी में बैठा है ना, वो गाड़ी को कौन बनाया? कौन बनाया? तुम्हारा भगवान बनाया? कौन बनाया? हमारा क्रिश्चियन लोग ही बनाया। आज जो सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है क्रिश्चियन का लोग है। तुम्हारा हिंदू लोग कौन सा बनाया? कि एक ही चीज बोलो ना, कौन सा बनाया? कोई भी एक ही चीज भी बना करके नहीं दिखाया। जो भी कुछ बनाया है हमारा क्रिश्चियन लोगों का ही है। ये जो हिंदू राष्ट्र है ना, ये हिंदू राष्ट्रों का लोग क्या कर रहे थे मालूम है? उसको तो कोई जानकारी भी नहीं था। वो चप्पल मालूम है ना, चप्पल भी पहनने के लिए मालूम नहीं था। हाँ, बाहर से लोग आकर उन लोग को पकड़ के चप्पल उन लोग को लगा के वो चलने के लिए बोला। हाँ, ये लोग ज्ञानी है, ज्ञानी है। हाँ, बाहर का इधर नहीं चलेगा बोल रहा है, बाइबल इधर नहीं चलेगा बोल रहा है। हाँ, तुम्हारा गीता शास्त्रों में नहीं लिखा गया है ऐसा एक पुत्र जन्म होगा जो हमारा पापों से हमको उद्धार करेगा बोल के नहीं लिखा गया है। कभी पढ़ा है क्या? कोई पढ़ा है? शास्त्र बोल रहे हैं ना, हमको भी शास्त्र मालूम है, हमको भी गीता भागवत मालूम है। लेकिन सब कुछ मालूम होने का बाद भी आज यीशु का पीछे हम लोग भाग रहे। क्यों? क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो जीवित का परमेश्वर है, वो कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो जिंदा खुदा है। वो हमारे लिए मारा गया, हमारा पापों के लिए वो मारा गया, उसको दफना गया, फिर भी वो जिंदा होकर दिखाया, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, तुम्हारा पापों को मुक्ति देने के लिए मैं आया था और मेरा खून देकर तुमको मैंने खरीद करके लिया है। मालूम है? आज भी समय है, आज भी समय है, तू परिवर्तन हो जा और यीशु के पीछे चलने लग। अरे तुम्हारे से तो कितना बड़ा बड़ा योद्धा लोग थे, तू क्या चीज है? हाँ, तू क्या चीज है? तुम्हारे से कितना बड़ा बड़ा योद्धा लोग थे,
हाँ? एक योद्धा को कम से कम 20-25 आदमी भी डर कर भाग रहे थे। एक ही गांव का आदमी लोग भी डर कर भाग रहे थे। उसका नाम मालूम है? वो भी क्रिश्चियन का एक विरोधी था। हाँ? वो आदमी लोग को पकड़ कर मार रहा था, काट रहा था, कारागार में उसको बंदी कर रहा था। उसका नाम क्या है मालूम है? एक ही आदमी है। हाँ? उसका नाम है साउल। साउल बोल के एक योद्धा था, एक साउल बोल के एक आदमी था। वो क्रिश्चियन लोगों को जहां भी देखा वो उसको पकड़ कर मार कर, हाँ, उसको हत्या भी कर रहा था, उसको मार कर कारागार में उसको बंदी कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हो गया मालूम है? हाँ? एक दिन क्या हो गया मालूम है? उसका आंख बंद हो गया, उसका दिमाग भी नहीं चला। तब वो यीशु का पीछे लगने लगा, यीशु का पथों को चुना। तब उसका आंख खोल गया, दिमाग सही हो गया। तब आज तक वो यीशु का बारे में लिखने लगा। यीशु का जो वचन है वो हर कोने कोने में प्रचार करने लगा। कौन है मालूम है? वही है साउल। मालूम नहीं है तो किसी को पूछ के लेना। कोई तुम्हारा ऐसा कुछ भगवान का नाम बोलो तो जिसी का इतिहास में नाम होगा, इतिहास में नाम आएगा उसका। है कोई जो इतिहास में नाम है? एक ही का नाम नहीं बोल के देखना, इतिहास में कुछ है क्या? अगर है तो बोल देना। वो कैसा आदमी हम लोग थोड़ा देखेगा। हाँ? इतिहास में कोई नाम है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा, हाँ, वो कैसे आया, क्या किया, हाँ, क्या करने आया था, वो क्यों गया, वो भी किधर गया, वो कैसे गया, सब इतिहास में माल लिख करके लिखा हुआ है। चाहे तो जाके पढ़ लेना, तो पता चलेगा यीशु कैसे पैदा हो गया था। आया बोलने के लिए